एक दिन तो देर रात छोड़ के आए ललन सिंह को, विजय चौधरी के घर गए नीतीश जी। 29 तारीख को जदयू की बैठक होने वाली है, क्या कुछ कहिएगा? कहा यह जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, नीतीश कुमार फिर से अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। अरे पुराने साथी रहे नीतीश जी आपके। अब ये सब मर्द मौगी का झगड़ा है। हम्म, ये सब पर चर्चा की। ये राजनीति को राजनीति रहने दिया इन लोगों ने। अब भी कुछ बात रह गई है, पता नहीं क्यों आप लोग ये इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा हेडलाइन चल रहा है। यही 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 दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति को खो करके विधानमंडल में इस तरह का बयां करता हो। जदयू की अंतर्कलह अब सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा और नया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 3 दिनों से यह खबरें चल रही है, मगर जब तक उसका जदयू की तरफ से पेपर नहीं आ जाए कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तब तक प्रामाणिक तौर से यह कहना सही नहीं होगा। मगर 29 तारीख को बैठक है और अंदेशा है कि कुछ बड़ा होने वाला है जदयू में भी और INDIA घटक दल में भी। साथ ही नवादा में चंदन कुमार का, जिस प्रकार से जो शहीद चंदन कुमार कह सकते हैं, क्रांतिकारी सेना में उनकी गिनती आ रही है और सोशल साइट पे ट्रेंडिंग भी कर रहे हैं। उनका जब सब यहाँ पहुँचा तो बिहार सरकार की तरफ से कोई भी नेता, मंत्री या अधिकारी, या कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करते हुए वहाँ पर बिहार की तरफ से सरकार और व्यवस्था अधिकारी नजर आए। लोजपा रामविलास से कई नेता पहुँचे थे, उसमें एक अरुण कुमार जी भी थे, जहानाबाद के पूर्व सांसद, और साथ ही बिहार की तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर भी हम बात करेंगे। अभी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। राजनीतिक नहीं, पहले शहीद चंदन कुमार की कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नज़रअंदाज करते हुए नजर आई बिहार सरकार, उसको लेकर क्या कुछ कहें? इस सरकार तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ संवेदनहीन है, घोर जातिवादी है। इस स्तर पर काम नहीं करना चाहिए। देश के शहीद के प्रति कम से कम उचित सम्मान बख्शना चाहिए, और सरकार बख्शे या ना बख्शे, सेना ने, भारत सरकार ने पूरी शौर्य के इस परंपरा को जो ऊंचाई देने का जो रास्ता है, वीर पुत्रों को सलामी देने का जो रास्ता है, उसको सेना के लोगों ने बखूबी निर्वाहित किया। और बड़े भाव विभोर थे सेना के जो पदाधिकारी थे, सेना के जो बाहर से ऑफिसर आए थे, वो भी भाव विभोर थे। भावातिरेक में वो बिल्कुल भावुक हो गए थे। गया एयरपोर्ट से लेकर के शहीद चंदन कुमार के गांव तक, यानी नारो मुरार गांव तक हम लोग 12 बजे रात में वहां अंतिम विदाई दी। और रास्ते में आप समझिए कि 2 बजे से 11 बजे तक ये काफिला चलता रहा, कहीं लड़ी नहीं टूटी। और जाति या धर्म से ये सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। जातीय भेदभाव कर रही है शहीदों को लेकर भी बिहार सरकार? बिल्कुल। अभी कोई दारू पी के मरता तो देना चाहिए उनको भी, लेकिन शहीद का तो बलिदान जो है, उसका पराक्रम है, शौर्य है, वह उच्चतम है ना, उसमें तो दिल खोल करके देना चाहिए। बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वहाँ गए, शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव किया, 50 लाख रुपया की घोषणा की, अस्पताल गांव में, सड़क उनके नाम पर, इतिहास रचने का काम किया। कितने मुआवजा की मांग करते हैं? हम कुछ मांग नहीं करते हैं। हम ये ज़रूर कहते हैं कि यदि सरकार भिखमंगा है, ये सब लुटेरे खा गए हैं, इनके पास धन नहीं है, तो हम निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश सरकार दी है 50 लाख, ये हम समाज के लोगों से चंदा करके दे देंगे 50 लाख। नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं है आप? उम्मीद तो अब क्या होगा, आगे आना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था। धन से ज़्यादा तो सम्मान की आवश्यकता थी।
तो जिस तरह से भेदभाव किया तो हम लोग रहे, लेकिन एक बात के लिए हम नवादा के, गया के लोग जो पूरे रास्ते वहाँ जिस तरीके से जुटे रहे, डटे रहे, और स्कूली बच्चे टी शर्ट पैंट में, यूनिफॉर्म में, उस रात में भी कैंडल लेकर के गांव गांव पूरा नवादा, और यहीं से मानपुर से ही, गया से ही शुरू जो हुआ वो काफिला गांव तक चला। लाखों की संख्या में वहाँ दाई, इसलिए कि आतंकवादियों ने जो काम किया कायराना, उसका जवाब ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी जाए। सेना तो कर ही रही है, केंद्र सरकार तो मुकाबला कर ही रही है, उनके परिजन से लेकर तमाम जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने जो ओवेसिव रिसेप्शन दिया पार्थिव शरीर को, वह अद्भुत है। सेना के ऑफिसर भी कह रहे थे, हमें ऐसा नहीं लग रहा था। ये तो गजब का जज्बा है लोगों के दिल में सेना के प्रति। जो दिल्ली उसके से केंद्र जो जम्मू से आए थे, जम्मू से तो गया से कैंटोनमेंट से जो आए थे, उन्होंने कहा कि गजब का जज्बा है। हमने कहा कि ये गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर की धरती है, जन्मस्थली है, बाबू कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ शहीदों को उच्चतम सम्मान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे राजनीति पर सर। अभी जिस प्रकार से चल रहा है, एक दिन तो देर रात छोड़ के आए ललन सिंह को, विजय चौधरी के घर गए नीतीश जी। 29 तारीख को जदयू की बैठक होने वाली है, क्या कुछ कहिएगा? कहा यह जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, नीतीश कुमार फिर से अपने हाथ में कमान ले सकते हैं। अरे पुराने साथी रहे नीतीश जी आपके। अब ये सब ये मर्द मोगी का झगड़ा है, ये सब पर चर्चा की। ये राजनीति को राजनीति रहने दिया इन लोगों ने। अब भी कुछ बात रह गई है, पता नहीं क्यों आप लोग ये इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा हेडलाइन चल रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक स्थिति को खो करके विधानमंडल में इस तरह का बयान करता हो, कोई परिवार उस एक्शन को, उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम सभ्य समाज के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं कि राजनीति को अधोगति में, राज को, समाज को अधोगति में पहुंचाने के लिए करते हैं? ये इन लोगों की बात पर अब प्रतिक्रिया देना उचित नहीं मानते, मन नहीं कर रहा है ना। पुराने मित्र रहे हैं नीतीश जी। ईश्वर मुझे उस पाप से मुक्त करें। मैंने पाप किया, नीतीश कुमार को 12 साल अपनी जवानी लगाई सत्ता में बैठाने के लिए जॉर्ज साहब के साथ। जॉर्ज साहब के कहने पर, हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनकी दुर्गति कर दी इन लोगों ने। यही मियाँ बीवी सब मिल कर के दुर्गति उनकी कर दी। वो पाप तो भुगतना पड़ेगा, पार्टी खत्म है, वो पार्टी में कुछ है। मंच पर भी नीतीश जी, कई लोग आरोप लगा रहे हैं नीतीश जी असहज हो जा रहे हैं, वह मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। इन बातों पर जो आपने 4 महीने पहले कही थी कि और भी स्थिति बिगड़ेगी। हम तो 4-5 महीना पहले कहे थे कि आप तो बोले थे कपड़ा फाड़ के। हाँ, अब वो स्थिति नहीं आए, बिहार और नंगा नहीं हो। ये आपने पूरी दुनिया में जो इस राज्य की दुर्गति इन्होंने कराई, ये चंद्रगुप्त की भूमि है, ये चाणक्य की भूमि है, ये वीर कुंवर सिंह की भूमि है, स्वामी सहजानंद की भूमि है, फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि है। जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार का बिहार है। मैं तो नहीं कह सकता हूँ, जो चाटुकार हैं वो कहेंगे, इसलिए कि अधोगति में पहुँचा दिया। बिहार ये बाबू कुंवर सिंह की है, बिहार ये फणीश्वर नाथ रेणु की है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ये आप ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, वो सब कथा कभी सब राजनीतिक बैकग्राउंड से लोग रहे हैं।
अरे आज़ादी की पहली लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने लड़ी, हाँ बाबू, पहली लड़ाई लड़ी है। पर ये सब तो महापुरुष में न गिनती आ गए। भाई पुरुष में ही कर्पूरी ठाकुर है, महापुरुष भी हैं ना। ये तो कहते हैं कर्पूरी के असली वंशज और चेले हम ही। अब ये लोग कपटी ठाकुर कहते थे, ये कितना नकली हैं सब समझ जाइए। कहते हैं कर्पूरी ठाकुर उनके के मानने वाले लोगों से पूछिए। उनके बेटे को राज्यसभा भेजे हैं, अभी जदयू में भी बड़ा पद मिल सकता है उनको। हाँ भाई, बेटा को परिवार को मुंह बंद करके बेटे बोलते तो ये बोलते नहीं। हम उनको मानने वाले लोग हैं, और लोग हैं जो मानने वाले लोग हैं असली, वो मानते हैं। वो मानते तो ये दुर्गति कर देते कर्पूरी फार्मूला का, चंदन लगा दिए। जो पचपौनिया है उसकी क्या स्थिति है, उसका हिस्सा दबंग लोगों के हाथ बांट दिया रेवड़ी की तरह, ताकि जय होते जाए। ये महात्मा फुले बन जाएंगे। जो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने लड़ी है, कर्पूरी ठाकुर ने लड़ा है, भोला पासवान शास्त्री ने लड़ा है, रामविलास पासवान ने लड़ा है, आज चिराग पासवान लड़ रहे हैं। तो हम उस धारा के साथ खड़े हैं ना। हम ऐसे लोगों के साथ जो थोड़े खड़े हैं जो बेईमान हैं। गलतफहमी थी हमारी कि ये कुछ कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तो सर्वनाश कर दिया। इससे अच्छा तो लालू यादव की सरकार थी। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने पाप किया नीतीश कुमार के साथ संगत कर। अब आप हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मेरे मुंह में बराबर ठूसते रहते हैं। जदयू पर बोलने से मना कर दिए। कहना है कि जदयू उतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मगर जदयू जब बन रही थी या खड़ा हो रही थी तो अरुण बाबू का अहम भूमिका रहा था। उन्होंने यह भी कहे कि जदयू से मतलब हम पाप किए हैं उनसे जुड़ के। जी जी, महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे उस दिन मेरे मन को शांति मिलेगी। आज कहाँ दौरा पे जा रहे हैं? रोज़ दौरे कर रहे हैं आप? नहीं, दौरा पर नहीं जा रहे हैं, सामाजिक कामों में। आज हमारे इलाके के मेजर मनोज कुमार शहीद हुए हैं लेह लद्दाख में। थोड़ा विलम्ब हो गया चूँकि वो घटना ज़्यादा ये था, इसलिए 2 दिन हम उसमें लग गए नवादा के ये में। आज उनके घर पर उनके परिजनों से मिलकर हम शहीद मेजर मनोज के जज्बे को सैल्यूट करेंगे और उनके परिजनों से मिलेंगे। चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे हैं झक्कास भारत। अब अगले सप्ताह में हम बात करेंगे नवादा काहे इतना घूम रहे हैं, ये बार छोड़ देते हैं, बड़ी सवाल जवाब हो गया है। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, अरुण जी साथ थे। झक्कास भारत देख रहे हैं, धन्यवाद।